नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम चने के बाजार पर बातचीत करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट वाइग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज जी। के शो में हम लोग चने पर विस्तार से बातचीत करेंगे। चने की खेती पिछले साल की तुलना में अच्छी लग रही है। क्या लग रहा है सर, क्या उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखिए सर, अभी तक जो आंकड़े आए हैं पिछले सप्ताह तक करीब 62.5 लाख हेक्टेयर में चना की जो है बिजाई पहुंची, जो लास्ट ईयर करीब 60 लाख हेक्टेयर के आसपास थी। इस समय जो है लगभग सभी क्षेत्रों में चना उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी है। और नमी की मात्रा अच्छी होने से जो पेस है, जो रफ्तार है बिजाई की, वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। और कुछ एक क्षेत्र हैं जैसे यूपी है, राजस्थान है, एमपी है और कुछ पार्ट गुजरात के हैं जहाँ पर वीट, मस्टर्ड और चना की एक साथ खेती होती है। तो इन एरियाज में थोड़ा सा मेरे को बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरे सीजन भर गेहूं है, मस्टर्ड है, इसकी कीमतें अच्छी रही थी एज कम्पेयर टू चना। तो लास्ट में आकर देखते हैं फिगर्स क्या आती हैं। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के आसपास ही एरिया चने का जो है रह सकता है। सर, डिमांड की बातचीत कर लेते हैं। आप मौजूदा समय में चने की घरेलू डिमांड कैसी है ये बताइएगा, साथ ही ये भी बताइए कि और कहाँ से मांग निकल रही है। देखिए, अभी घरेलू मांग अगर आप कहें तो एक सामान्य लेवल पे चल रही है। कोई ना ज़्यादा है ना कम है, जैसा नॉर्मल चलती है वैसी ही चल रही है। परंतु देखने वाली चीज़ ये है कि जो लास्ट ईयर हमने जो बड़ी मात्रा में जो इंपोर्ट किया है, उसकी वजह से बाज़ारों में उपलब्धता जो है चने की काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और पोर्ट पर भी हमारे पास करीब अभी 1 दिसंबर तक जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है, उसके अनुसार करीब पोर्ट पर करीब 2 लाख टन का जो है अभी भी देसी चना पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल सप्लाई तो जो है ज़्यादा है, परंतु डिमांड में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही। सर, आपने इंपोर्ट का भी जिक्र किया है, तो चने की इंपोर्ट में देखिए तो फिलहाल कमी आई है। आगे क्या लग रहा है इंपोर्ट को लेकर? आगे आपका अनुमान क्या कह रहा है, आउटलुक क्या है? साथ ही ये भी बताइए कि इंपोर्ट और घटेगा या बढ़ेगा? देखिए, लास्ट ईयर सरकार ने देसी चना का इंपोर्ट जो है पूरी तरह से खोला था। और लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड जो है करीब 18 लाख टन तक का इंपोर्ट किया था चना का। 15 लाख टन इंपोर्ट किया था, सॉरी। और अगर आप देखें तो अभी अप्रैल से अक्टूबर तक हम लोग करीब 1 लाख टन चना इंपोर्ट कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर इसी अवधि के दौरान 1.5 लाख टन था। हम्म। देखने वाली बात यह है कि जो भी चना का इंपोर्ट होता है, आपके फिगर जैसा आप दिखा रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि दिसंबर से जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है चना का इंपोर्ट काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में होता है। और हमने लास्ट ईयर इसी अवधि के दौरान करीब 12 से 13 लाख टन चना इंपोर्ट किया था, जो कि कुल इंपोर्ट 15 लाख टन था। तो आने वाले समय में इंपोर्ट बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी क्रॉप जो है बिन्स में आ चुकी है, कटाई पूरी होने की ओर है। जी सर, थोड़ा और बातचीत करते हैं, सप्लाई पर भी बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बाजार में चने की सप्लाई कैसी है, चने की बैलेंस शीट क्या कहती है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर हमने बड़े एक रिकॉर्ड क्वांटिटी में इंपोर्ट किया था। और जो व्यापारिक अनुमान है चने का लास्ट ईयर करीब 85 लाख टन था, और पुराना 15 लाख टन का अगर मैं स्टॉक लगाता हूँ तो हमारी जो उपलब्धता है 125 लाख टन बैठ रही है, जबकि खपत जो है हमारी 85 से 90 लाख टन है। तो इस सीजन के मतलब उपलब्धता काफ़ी अच्छी बनी रहने की उम्मीद है पूरे सीजन भर। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। हालांकि विदेश का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर कैसे पड़ेगा वो आपसे समझूंगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो चने का उत्पादन जो है घटने का अनुमान है। इसका भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ सकता है सर? देखिए, चने का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में जरूर घटा है, लेकिन वो बहुत ही मामूली गिरावट है। लास्ट ईयर करीब 22 पॉइंट एबीआरएस के अनुसार 22.7 लाख टन चने का उत्पादन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो इस वर्ष जो है 21 लाख टन बैठ सकता है। तो जो व्यापारिक अनुमान है, हमारी जो बात होती है ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न लोगों से, इंपोर्टर से, एक्सपोर्टर से, उनका ये मानना है कि उत्पादन जो है वो 24 से 25 लाख टन भी बैठ सकता है। तो ये लास्ट ईयर रिकॉर्ड उत्पादन था। इस साल जो है दूसरा सेकंड लार्जेस्ट उत्पादन आप चने का कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। सर, प्राइजेस पर भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो दिल्ली में चने की कीमतों में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।
क्या लग रहा है सर, क्या आगे भी कीमतों में गिरावट जारी रहेगी या कीमतों में रिकवरी की उम्मीद दिख रही है? देखिए ब्रिजेश, इसमें मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपको समझाने में, जी। दर्शकों को, कि देखिए लास्ट ईयर जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमने बहुत एक बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट किया था। उसके बाद चना की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है। पीली मटर का भी इंपोर्ट जो है रिकॉर्ड क्वांटिटी में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, तो जिससे चना की जो है खपत उस पर भी असर पड़ा है। कुल मिलाकर सप्लाई और डिमांड के बीच में काफी भारी अंतर है, यानी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड जो नॉर्मल रहती है वही है। और अभी कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने 10% इम्पोर्ट ड्यूटी की लगाई चने पर, लेकिन उसके बावजूद जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कीमतों में इतनी बड़ी हमें तेजी देखने को नहीं मिली। जब इसके विपरीत जो है कीमतों में गिरावट देखी गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है सर, अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जो था, करीब ऑस्ट्रेलिया में चने की जो कीमतें थी वो $700 से $800 के आसपास थी, जो अभी 500 की रेंज में चल रही हैं, $500 प्रति मेट्रिक टन। क्योंकि वहां पर भी एक लगातार जो है रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, और मुझे लगता है इन भावों पर जो ऑस्ट्रेलिया का जो किसान है वो शायद ही इंडिया में एक्सपोर्ट करे। अभी रमजान की डिमांड चल रही है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान से थोड़ी बहुत डिमांड आ रही है, लेकिन इंडिया से जो डिमांड आनी चाहिए थी, जो बल्क में जो शिपमेंट्स होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जो लास्ट ईयर में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हुए थे, वो अभी बहुत कम हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया से भारत में जो है अधिकतम 3 लाख टन का इम्पोर्ट नए चने का हो सकता है। तो ओवरऑल देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसानों के हितों में को देखते हुए अगर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है, जिसकी चर्चाएं भी बाजारों में चल रही है, तो इस पे कीमतों पर जरूर असर पड़ सकता है। सर ये भी बताइए कि अगर शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो चने का प्राइस आउटलुक क्या लग रहा है? देखिए अभी दिल्ली चना जो है 5725 के लेवल पे है, और जो मंडियों में है करीब 5500 रुपये के आसपास चल रहा है। और जो इम्पोर्टेड चना है उसकी जो पोर्ट पर कीमतें हैं वो 53 से 55 रुपये के आसपास चल रही हैं, पर केजी की बात कर रहा हूँ। और अभी जो है अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो जो इम्पोर्ट अभी नहीं हो रहा और अभी नई फसल आने में इंडिया में लंबा समय शेष है, तो जनवरी तक मैं देखता हूँ कि 100 से 150 रुपये जो है कीमतें बढ़ सकती हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो देखना होगा कि फसल जैसे इंडिया में आती है, कितना इम्पोर्ट होता है, बाजार किस हिसाब से चलते हैं, और गवर्नमेंट जो है अगर इम्पोर्ट में कुछ ड्यूटी में कुछ चेंजेस करती है, तो जो है बाजार थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, अधिक बढ़ सकते हैं। और अगर कोई बदलाव नहीं किया गया तो इसी रेंज में जो है लॉन्ग टर्म में भी बाजार चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि सर बता रहे हैं, जैन तक 100 से 150 रुपये तक कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है चने के प्राइजेस में। ओवरऑल हमने चने के एक्सपोर्ट पर बातचीत, इंपोर्ट पर बातचीत की, इसके अलावा उसके पूरे बैलेंस शीट को समझा, प्राइस आउटलुक को समझा, तमाम फंडामेंटल्स पर भी सर ने अपनी राय दी, समझाया। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? देखिए जानकारी जो है केवल आपके, ये जो इन्फॉर्मेशन है केवल आपकी जानकारी के लिए दी गई है। कार्य अपने विवेक से करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, इस बार चने पर चर्चा की गई है, तो आप लोग भी ये वीडियो देखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला और द बोनस और AFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, जहां बचत, निवेश और ट्रेड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। 12 और 13 दिसंबर को मुंबई में फाइनेंस जगत से जुड़ी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर है संचय CRM फॉर इन्वेस्टमेंट गुरुज, डायमंड स्पॉन्सर है डबल टिक, प्लेटिनम स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड, बड़ौदा VNP, पारीबॉस और ऑस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और अल्फा बिरीच। कार्यक्रम के गोल्ड स्पॉन्सर है अशोका वाइट ओक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और एसेट 361 है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, कार्यक्रम की सूफी नाइट के स्पॉन्सर है SP सिने ग्रुप। तो आप लोग भी आइए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, विस्तार से बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए एग्रीमीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।